ओलिगोसेकेराइड्स देख लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो था हम लोगों ने पीछे देखा था, उन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो लिविंग बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं या लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं, अर्थात सेल्स में मौजूद होते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था, और कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे कम से कम 3 भाग में आराम से बांटा जा सकता है। एक था मोनोसेकेराइड्स, दूसरा था ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो आपका 1 यूनिट होता है, जबकि ओलिगोसेकेराइड्स में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो आपका 2 to 9 हो सकता है, अर्थात ग्लूकोज की संख्या 2 से लेकर 9 तक हो सकती है। जबकि पॉलीसेकेराइड्स में आपका शुगर की मॉलिक्यूल्स की या शुगर यूनिट का संख्या 10 से ऊपर हो सकता है, ये होता है। अभी हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स देखते। ओलिगोसेकेराइड्स जो है उसमें आपका ऐसे समान रूप में अगर प्रैक्टिकली बात करें तो 2 to 6 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं या सेकेरेंस होते हैं, जबकि केमिकली बात करें अगर तो 2 to 9 या 10 तक आपका मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं। ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो आपका अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है एक मोनोसेकेराइड्स का, उसके साथ, और दूसरे जो है उसके अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। फिर से बोल रहे हैं, ये जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसको पहले भी हमने देखा था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ना वो बनता है किसके किसके बीच में? तो पहला जो आपका सैकराइड होता है या शुगर यूनिट होता है उसके अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ, और दूसरा जो आपका होता है शुगर मॉलिक्यूल या मोनोसैकराइड्स जिसको बोलो, वो जो है ना उसके आपका अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ता है, और वहां से जो है ना एक मॉलिक्यूल H2O बाहर निकलता है और आपस में जुड़ जाते हैं। उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे डिहाइड्रेशन भी अगर कराया जाए कार्बोहाइड्रेट को या शुगर को रख के एक जगह पर, डिहाइड्रेशन भी अगर हम करवाएं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वो आपस में मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात पॉलीमर निर्माण की तरफ बढ़ चलते हैं। समांतर जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एक मोनोसेकेराइड्स के पहला कार्बन और दूसरा मोनोसेकेराइड्स के चौथा कार्बन के बीच में बनता है सामान्य रूप में। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ में आपका 1 नंबर जो है ना वो पहला जो होगा उसका तो 1 नंबर कार्बन इन्वॉल्व होगा ही होगा, और दूसरा जो आपका मोनोसेकेराइड होगा या दूसरा जो आपका ग्लूकोज या फिर यूनिट जो होगा शुगर यूनिट, वो अब उसका आपका दूसरा कार्बन भी हो सकता है, चौथा कार्बन भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप में देखा जाता है कि चौथा कार्बन के साथ ही ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब ओलिगोसेकेराइड जो होता है उसके प्रकार को देखते हैं, टाइप्स के देखते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स को हम लोग कई टाइप्स में बांट सकते हैं इस आधार पर कि उसमें मोनोसेकेराइड जो है ना वो कितना है, अर्थात शुगर यूनिट जो है वो कितना है। शुगर यूनिट के आधार पर सेकेराइड्स के संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड्स को निम्नलिखित भाग में बांट सकते हैं: डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड्स, हेक्सासेकेराइड, 6 तक का हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक शुगर में 6 कार्बन का बात नहीं कर रहे बल्कि 6 शुगर यूनिट का बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कोई एक वाल को ले लीजिए, दीवार को ले लीजिए, तो उसमें कई ईंट होता है। उसी तरह से यहाँ पर शुगर यूनिट जो है उसको एक वाल मान लीजिए, एक दीवार मान लीजिए, तो उसमें आपका 6 अगर है तो हेक्सोज बोलेंगे, 5 कार्बन अगर है मतलब ईंट समझ लीजिए, कार्बन को ईंट समझ लीजिए, तो अगर 5 है तो पेंटोज, 3 है तो ट्रायोज। ऐसे करके हम लोग मोनोसेकेराइड्स में देखे थे। लेकिन ओलिगोसेकेराइड्स में क्या है, दीवार की संख्या का बात है, मतलब कि शुगर मॉलिक्यूल का ही बात है कितना होगा। अगर डाइसेकेराइड्स कहा जाए तो उसमें शुगर मॉलिक्यूल जो है ना वो आपका कितना होगा, 2 शुगर मॉलिक्यूल होगा,
और उसका केमिकल फार्मूला होता है CnH2ON-1, क्योंकि इसमें से एक H2O जो है वो आपका निकलता है किस समय, जब आपस में दोनों के दोनों यूनिट जुड़ते हैं एक बॉन्ड से, और वो बॉन्ड है कौन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो डाइसेक्राइड जो है उसका केमिकल फार्मूला हो गया CnH2O होल N-1। अब इसमें हम कुछ प्रमुख जो डाइसेक्राइड्स हैं वो आपका लेते हैं, तो लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है और ट्रीहेरोज है। माल्टोज का बात करते हैं। माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर भी कहते हैं, और ये 2 यूनिट ग्लूकोज का बना होता है। ग्लूकोज का 2 यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ जाता है तो उस डाइसेक्राइड रचना को माल्टोज कहते हैं। ये जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है, इवन हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और हमारे इंटेस्टाइन में ये पॉलीसेक्राइड्स के डाइजेशन के कारण आता है, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। जब उनका डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में शुरू होता है तो एमाइलेज एंजाइम के एक्टिविटी के कारण ये जो है ना टूटना शुरू हो जाता है पॉलीसेक्राइड्स, और टूटकर छोटे रचना में कन्वर्ट होने लगता है, जिसमें एक है माल्टोज डाइसेक्राइड्स के रूप में। ऐसे नेचुरली अगर बोला जाए तो सामान्य रूप में ये जर्मिनेटिंग सीड में आता है, और उस जर्मिनेटिंग सीड में जो है ना जो आपका स्टोर फूड होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो टूटने लगता है जर्मिनेशन के समय, ताकि भोजन मिल सके जर्मिनेटिंग आपका सीड को, उसके सेल डिवीजन के लिए जो है ना आपका क्या हो सके, न्यूट्रिशन और एनर्जी मिल सके। तो उस समय जो है ये आपका इसलिए कहा जाता है कि जर्मिनेटिंग सीड जो होता है वो काफी फायदेमंद होता है, उसका डाइजेशन भी आसान हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जैसे स्टार्च वगैरह वो टूटना शुरू हो जाते हैं माल्टोज वगैरह के रूप में, डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड के रूप में। प्लस वो जो होता है मीठा लगता है चबाने पर, क्योंकि उसमें माल्टोज आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते, ये जो है ना 2 आपका पायरानोज यूनिट शुगर का बना होता है। पायरानोज तो आपको याद ही होगा, हम लोग पीछे पढ़े थे, पायरानोज और फ्यूरानोज। फ्यूरानोज का अगर बात करें तो 5 यूनिट होता है शुगर का, जबकि पायरानोज में 6 यूनिट होता है शुगर का, जो आपस में जुड़ा होता है। इसका जो पायरानोज यूनिट होता है शुगर का, वो आपस में जुड़ा होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अल्फा और बीटा भी हम लोगों ने पीछे देखा था। अगर जो है ना OH ग्रुप जो होता है वो ऊपर की तरफ हो 1 नंबर कार्बन पर, इसमें ये सर्कल फॉर्म में या रिंग फॉर्म के शुगर मॉलिक्यूल में, तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा। जबकि नीचे की तरफ अगर हो हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप तो उसको कहते हैं अल्फा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो आपका माल्टोज होता है 2 ग्लूकोज यूनिट का बना होता है। इसका जो शुगर यूनिट है उसका नाम क्या है, ग्लूकोज। अर्थात माल्टोज जब टूटेगा भी, हाँ, तो क्या देगा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा मोनोसेक्राइड्स के रूप में। अब ये दोनों के दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरानोज शुगर के रूप में होते हैं, पायरानोज फॉर्म में होते हैं, और आपस में जुड़ जाते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के। ये जो आपके माल्टोज जो होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है माल्टेज, उसके द्वारा डाइजेस्ट होता है माल्टेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माल्टोज का एंजाइम है माल्टेज। ठीक है, ऐसे ही यहां में जो भी आपका होगा सबका जो है ना अपना अपना ध्यान रखिएगा, जो भी आपका होगा उसका अपना जो है सो एंजाइम होता है, और एंजाइम का नाम ध्यान रखना है, केवल एज लगा देना है। तो माल्टोज है तो माल्टेज, एमाइल है मतलब कि स्टार्च है तो एमाइलेज। तो यहाँ पर माल्टेज के द्वारा जो है ये आपका डाइजेस्ट होता है 2 ग्लूकोज यूनिट के रूप में। लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल लैक्टोज का बना होता है। अर्थात
इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। इसे हम मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली ये मिल्क में पाया जाता है, केवल और केवल मिल्क में पाया जाता है। इसमें जो ग्लैक्टोज होते हैं वो बीटा हो सकता है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा या बीटा के रूप में हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ग्लैक्टोज यूनिट होता है वो केवल और केवल बीटा ग्लैक्टोज की फॉर्म में होता है, जबकि जो ग्लूकोज यूनिट होता है वो अल्फा या बीटा दोनों में से किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। और आपस में दोनों के दोनों ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जुड़े होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका नाम लैक्टेज है, और ये सिंथेसाइज होता है समानतः मेमोरी ग्लैंड में किसका, फीमेल मैमल्स के। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो आपका बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। और ये ध्यान रखिएगा कि सुक्रोज जो होता है, इसी तरह से लैक्टोज जो है ना उसका डाइजेस्टिव एंजाइम क्या था, लैक्टेज है। समानतः ये जो है ना यंग जो आपके होते हैं आपके मैमल्स, उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और कुछ एक जो डिजीज्ड हैं मनुष्य, उनमें क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है, जिसके चलते लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब कि लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है और वहां पर वो गैस बनने लगता है, क्योंकि वो जो है ना आपका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो इसका एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम, उसका नाम लैक्टेज है। लैक्टेज सामान्यतः यंग मैमल्स में पाया जाता है। जो आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग होते हैं, मतलब वैसे लोग जिनमें कि इस एंजाइम को बनाने के लिए जीन नहीं होता है, सामान्यतः उनको मिल्क प्रोडक्ट जैसे मिल्क है या फिर जो है ना नॉर्मल दही है वो नहीं पच पाता, उसमें फ्लोटेशन होता है। इसका रीजन क्या है कि उसमें जो लैक्टिक एसिड होता है बनने लगता है, और वो उनके जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें ऐंठन या क्रैम्प उत्पन्न करता है। तो वैसे लोगों को सामान्यतः वो दही खाना चाहिए जिसमें वे ना हो, पानी ना हो, तो खैर, या पानी निकाला हुआ हो। तो खैर आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अगला है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो आपका डाइसेक्राइड है, अर्थात दो मोनोसेक्राइड यूनिट का बना होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। इस संसार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डाइसेक्राइड से सुक्रोज जो है वो आपका प्लांट में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डाइसेक्राइड है। और सामान्यतः इसको हम लोग केन शुगर या कॉमर्शियल शुगर या टेबल शुगर या फ्रूट शुगर या इन्वर्ट शुगर या बीट शुगर कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका गन्ना है केन उससे प्राप्त होता है, या बीट चुकंदर से प्राप्त होता है, इसलिए भी इसको हम लोग बीट शुगर कहते हैं। कॉमर्शियल शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग जो शुगर खाते हैं या बिकता है बाजार में वो सब के सब सुक्रोज के फॉर्म में आता है। टेबल शुगर इसलिए कहते हैं कि हमारा जो भोजन होता है उसको मीठा करने के लिए जो शुगर यूज किया जाता है, चाहे जिस फॉर्म में यूज किया जाए, समानतः वो सुक्रोज होता है। फ्रूट शुगर फ्रूट में पाया जाता है समान रूप में। और इन्वर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका फ्रुक्टोज इसमें है, अभी आप लोग ने देखा कि ये दो शुगर यूनिट का बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इसमें जो फ्रुक्टोज होता है वो इन्वर्ट फॉर्म में पाया जाता है, उल्टा फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब आगे बढ़ जाते कि ये जो होता है इसमें अल्डिहाइड जो होता है ग्लूकोज का, वो आपका दूसरे डी फ्रुक्टोज के साथ, चूंकि इसमें ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड है वो आपका फ्रुक्टोज के डी फ्रुक्टोज मतलब डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज के कीटोन के साथ जुड़ा होता है 1,2 लिंकेज के द्वारा, 1,2 अल्फा लिंकेज के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें अल्डिहाइड जो होता है ग्लूकोज का वो ज्वाइन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, इसके साथ कीटोन जो होता है डी फ्रुक्टोज का उसके साथ, किस बॉन्ड से,
तो 1,2 अल्फा लिंकेज के द्वारा। नेक्स्ट जो बात होता है, ये आपका बॉडी के अंदर जब इसका डाइजेशन होता है तो उसका एंजाइम का नाम है सुक्रेज। ये सबसे स्टेबल में एक डाइसेक्राइड है और इसलिए प्लांट जो ट्रांसपोर्ट करता है अपने बॉडी में, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो ट्रांसलोकेशन करना होता है वो ट्रांसलोकेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का किस फॉर्म में सामान्यतः, सुक्रोज के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये आपका काफी स्टेबल होता है, अतः ले जाने में रिएक्शन का कोई संभावना नहीं होता और तो और चेंज भी इसमें न के बराबर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में प्लांट में। तो प्लांट जो है, अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको, तो बताया था कि फोटोसिंथेसिस जब करता है प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस करने के समय बनाता क्या है भाई, तो फोटोसिंथेसिस करने के समय जो है ना वो बनाता है आपका शुगर मॉलिक्यूल जो बनाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, यूज भी करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन प्लांट में जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो ले जाता है किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। नेक्स्ट है ट्री हेलोज। ट्री हेलोज जो होता है वो आपका 2 ग्लूकोज यूनिट का बना होता है जो आपस में 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्री हेलोज जो होता है वो आपका 2 ग्लूकोज यूनिट का बना होता है और ये जो ग्लूकोज यूनिट होते हैं आपस में जुड़े होते हैं 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, तो ट्री हेलोज एक तरह का डाइसेक्राइड्स है और ये जो है ना सामान्यतः पाया जाता है हीमोलिम्फ में इंसेक्ट्स के, जो आपका इंसेक्ट्स है उसके जो ब्लड होता है उसके उसको हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं, उसके ब्लड में पाया जाता है। और तो और कुछ फंजाई में भी ट्री हेलोज जो है ना वो नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्री हेलोज जो है वो आपका मुख्यतः 2 जगह पर नजर आता है, एक तो इंसेक्ट्स के हीमोलिम्फ में और कुछ फंजाई में। अब आगे बढ़ जाते, नेक्स्ट देखिए ये जो है ना कुछ आपका जो फॉर्मेशन हुआ है, चूंकि हम यहाँ पर बना सकते थे उसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अब अल्फा करें, अल्फा का मतलब OH ग्रुप कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो अल्फा मतलब कि 1 नंबर का जो कार्बन है उस पे आपका OH ग्रुप कहाँ है, नीचे की तरफ है। मतलब CH2OH ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर OH जो है ना इसका शामिल होता है किसके साथ, दूसरा नंबर का OH के साथ। और अंततः वहां पर होता क्या है कि वहां से H2O निकल जाता है और एक OH जो है ना वो आपका दोनों के कार्बन को आपस में जोड़ के रखता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। तो यहाँ पर जो लिंकेज बना तो अल्फा से चूंकि शुरू हुआ इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा 1,2 लिंकेज। एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग माल्टोज का। माल्टोज जो है ना वो भी आपका ग्लूकोज का बना होता है और एक और ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ने से ग्लूकोज से बनता है। ये जो आपका होता है इसमें भी जो है ना ये आपका अल्फा बॉन्ड के द्वारा होता है। एक आपका ग्लूकोज का 1 नंबर कार्बन दूसरे ग्लूकोज के 4 नंबर कार्बन से के साथ क्या करता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये आपका आपस में दोनों को जोड़कर डाइसेक्राइड माल्टोज के रूप में बदल देता है। तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज होता है, ध्यान रखिएगा। लिंकेज कैसा होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज। लिंकेज जो है ना किस टाइप का होता है ध्यान रखना है, माल्टोज में अल्फा 1,4 लिंकेज, सुक्रोज में अल्फा 1,2 लिंकेज। ठीक है, और सुक्रोज किसका बना हुआ है, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज का, जबकि माल्टोज किसका बना हुआ है, 2 ग्लूकोज का। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा नोट कुछ देख लेते हैं आइसोमाल्टोज और सेलोबायोस के बारे में। आइसोमाल्टोज और सेलोबायोस दोनों के दोनों जो है ना एक तरह के डाइसेक्राइड्स है, दोनों डाइसेक्राइड्स में पाए जाते हैं। इसे हम इसलिए नहीं लिखे कि ये नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है,
ये दोनों के दोनों जो है ना ग्लूकोज के आपके डाइसेक्राइड्स है, मतलब कि ओलिगोसेक्राइड्स है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना होता है दोनों। आइसोमाल्टोज जो होता है उसमें आपका दो अल्फा ग्लूकोज आपस में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्योंकि अल्फा दोनों के दोनों है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जब हाइड्रोलिसिस होता है ना तो फिर क्या देगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है, लेकिन ये खुद हाइड्रोलिसिस से बनता है किसका, स्टार्च का। तो ध्यान रखिएगा, आइसोमाल्टोज डाइजेशन में पढ़ोगे तो वहां पर आएगा आइसोमाल्टोज, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना हुआ है। और इसमें जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के रूप में होता है। जबकि हम लोग अभी माल्टोज देखे थे, जस्ट ऊपर में माल्टोज देखे थे, अगर याद होगा तो माल्टोज पे अगर हम आते हैं तो देख लीजिए, माल्टोज में आपको बताए थे कि इसमें ये भी आपका ग्लूकोज का बना हुआ था, लेकिन जो यहाँ लिंकेज होता है 1 और 4, 1,4 क्या होता है, 1,4 के बीच में होता है। नेक्स्ट जो बात करते, यहाँ पर गलत हो गया है, OH ऊपर होगा तब बीटा होगा। तो ये हम माल्टोज देख रहे थे, ये आपका 1,4 लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ था, जबकि आइसोमाल्टोज जो होता है उसमें जो आपका पाया जाता है वह 1,6 जो है ना आपका होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेलोबायोस का अगर बात करें तो सेलोबायोस भी जो है ना ग्लूकोज का डाइसेक्राइड है, और ये जो है ना इसमें आपका ग्लूकोज जो होता है वो दो को बीटा ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं। जबकि अभी हम लोग देख रहे थे आइसोमाल्टोज में, तो आइसोमाल्टोज जो था उसमें दो अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं। इसमें जो बीटा ग्लूकोज होते हैं आपस में जुड़े हुए, उनका बॉन्ड का नाम है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसा रहेगा, ये बीटा का रहेगा, और ये समांतर सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। अर्थात सेलुलोज जो होता है ना उसमें बीटा ग्लूकोज होता है, ऐसा पीछे हम लोगों ने देखा भी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। वैसे शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं जिसमें फ्री अल्डिहाइड पाया जाता है या कीटोन पाया जाता है। वैसा शुगर जिसपे फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो बेंडिक या पेयरिंग रिएजेंट होता है उसमें क्यूपरिक आयन को क्यूपरस आयन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये जो ब्लू कलर का होता है कौन फेयरिंग या बेंडिक रिएजेंट, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस फॉर्म में। फिर से बोल रहे हैं कि ये जो आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है वो बेंडिक या फेयरिंग रिएजेंट को क्या करता है, कलरलेस कर देता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो कॉपर सल्फेट के रूप में जो ब्लू कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसका जो कॉपर होता है क्यूपरिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है क्यूपरस फॉर्म में, जिसके चलते ये आपका कलरलेस हो जाता है ब्लू रंग से। और जब हम यूरिन में डालते हैं फेयरिंग सॉल्यूशन या बेंडिक सॉल्यूशन या रिएजेंट, तो ये मालूम हो जाता है कि यूरिन में आपका ग्लूकोज वगैरह है कि नहीं है। अर्थात डायबिटीज के जांच में जो यूरिन में रिएजेंट डाला जाता है फेयरिंग या बेंडिक, उसमें समानतः इसी सिद्धांत पर काम होता है। रिड्यूसिंग शुगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, अगर रिड्यूसिंग शुगर का के अलावा नॉन रिड्यूसिंग शुगर का बात करें तो उसमें कोई फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। ध्यान रखना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, क्योंकि फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है इसलिए ये आपका रिएक्टिव नहीं होता, और फेलिक सॉल्यूशन या बेंडिक सॉल्यूशन में अगर डाला जाए इसको तो कोई कलर परिवर्तन नहीं होता। इसमें
अगला जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल में कौन कौन है। तो जो भी आपका रिड्यूसिंग शुगर का बात करेंगे तो जो भी आपके मोनोसेक्राइड्स हैं वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। डाइसेक्राइड्स में दो प्रमुख है, लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज दोनों के दोनों एक तरह के मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड के सॉरी डाइसेक्राइड्स है, और ये डाइसेक्राइड जो होता है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर के रूप में होता है। अर्थात इसमें फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है जो जो फेलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक सॉल्यूशन को कलरलेस बना देता है। जबकि सुक्रोज है, ट्री हेलोज है, रैफिनोज है, रैफिनोज तो डाइसेक्राइड्स है। सुक्रोज और ट्री हेलोज जो होता है वो दोनों के दोनों डाइसेक्राइड्स है। तो सुक्रोज और ट्री हेलोज डाइसेक्राइड्स है, लेकिन दोनों के दोनों नॉन रिड्यूसिंग है। अर्थात इनको हम ये आपका अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री रूप में नहीं रखते, जिसके चलते रिएक्टिव फॉर्म में नहीं नजर आते। अगला है नोट क्या बात, रेफिनोज लिखे हैं। रेफिनोज जो है ना वो आपका ट्राइसेकेराइड्स है। ये आपका एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल के आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से बनता है। अर्थात इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होगा एक यूनिट फ्रुक्टोज प्राप्त होगा, और एक मॉलिक्यूल या यूनिट जो है ना क्या प्राप्त होता है, ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये समानता जो है ना प्लांट में पाया जाता है या प्लांट के प्रोडक्ट में, जैसे शुगर बीट है, मोलासेस है। मोलासेस समझते होंगे, उसका जो आपका क्या निकलता है, जिसको हिंदी में छोआ भी बोलते लोग। जो जब हम लोग शुगर जो है केन या शुगर बीट, उससे जो आपका जूस है उसको निकालकर गर्म करके उससे जो है ना इडिबल शुगर बनाते हैं, तो उस समय जो आपका निकलता है उसमें से अनुपयोगी जो पदार्थ निकलता है या मटेरियल्स निकलता है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर मोलासेस कहते हैं। या कॉटन सीड फीड है, या कुछ फंजाई में भी ये पाया जाता है। रेफिनोज ट्राइसेक्राइड्स है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक यूनिट ग्लूकोज होता है, एक यूनिट फ्रुक्टोज होता है, और आपका तीसरा जो यूनिट है वो ग्लैक्टोज के रूप में होता है। नेक्स्ट जो बात करते वो है स्टैचियोज। स्टैचियोज जो है ना वो आपका टेट्रासेकेराइड है। टेट्रासेकेराइड ध्यान रखिएगा। टेट्रासेकेराइड जो है ना टेट्रासेकेराइड जो है ना मतलब कि 4 शुगर यूनिट का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज एक यूनिट, दूसरा फ्रुक्टोज, और 2 जो है ना ग्लैक्टोज यूनिट का बना होता है। तो 2 ग्लैक्टोज यूनिट जो हैं वो आपके एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज के साथ जुड़कर स्टैचियोस बनाते हैं, टेट्रासेकेराइड बनाते हैं। तो टेट्रासेकेराइड क्या है, वैसा आपका ओलिगोसेकेराइड जिसमें शुगर मॉलिक्यूल कितना होता है, 4 होता है। और स्टैचियोस इसका उदाहरण है कॉमन। स्टैचियोस में ग्लूकोज एक, फ्रुक्टोज एक ग्लैक्टोज और दूसरा भी ग्लैक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं पेंटासेकेराइड। पेंटासेकेराइड जैसा कि नाम है, इसमें 5 शुगर और मॉलिक्यूल होते हैं या यूनिट्स होते हैं। एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक आपका ग्लैक्टोज की जगह पर यहाँ पर 2 ग्लैक्टोज था उसमें, लेकिन दोनों के दोनों ग्लैक्टोज आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ मिलकर टेट्रासेकेराइड्स बनाया स्टैचियोस में। लेकिन यही वर्मा स्कोप में अगर हम आते हैं तो वर्मा स्कोप में जो है ना ग्लूकोज एक, फ्रुक्टोज एक और ग्लैक्टोज 3 हो जाता है, और ये पेंटासेकेराइड्स के रूप में नजर आता है। तो ये कुछ एक जो है ना वो आपका नोट में था बात, इसमें ध्यान में रखिएगा। एक और फिगर है लैक्टोज का। लैक्टोज में आप देख रहे होंगे कि इसमें बीटा ग्लैक्टोज है और बीटा ग्लूकोज है। OH ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा, बीटा। 1 नंबर कार्बन पर ध्यान देखना है। अब ये जो आपका बॉन्ड बना है इसमें,
तो आपका ग्लैक्टोज का 1 नंबर कार्बन और दूसरा जो बीटा ग्लूकोज है उसका 4 नंबर कार्बन जो है ना वो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग देख रहे थे ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों को देखना वो पॉलीसैकेराइड्स है।